तो अभी हम देख लेते हैं रोमन एम्पायर। ठीक है, अब कौन थे ये रोमन, उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से हमें समझ आएगा। मैं ये क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इससे पहले हमने ग्रीक पढ़ा, अब हम रोमन पढ़ रहे हैं, और इसके बाद में आएगा हमारा वो वाला एज जहाँ से इंग्लिश लिटरेचर की एक्चुअल में स्टार्टिंग होती है, और वो कौन सा है, एंग्लो सेक्सन एज, जिसको हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना है हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, ये रोमन एम्पायर है। अगर हम इसका टाइम पीरियड देखें, ये हमारा स्केल है और ये यहाँ तक, इसका टाइम पीरियड जो है ना वो है 43 AD तक, 43 AD से लेकर 410 AD। ठीक है, तब तक ये रूल करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इसके बाद में 450 AD में कौन आएगा, आ जाएंगे एंगल्स। ठीक है, एंगल्स आ जाएंगे, जिसको हम एंग्लो सैक्सन एज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि रोमन एम्पायर क्या था, कहाँ से आए, ये रोमन लोग कौन थे, इन सब के बारे में हम देखेंगे। देखो, मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगी आपको विद मैप। ये है हमारा यूके, समझ आया, ये है डेनमार्क। ठीक है, हम मैप तो नहीं बना सकते पर हम पॉइंट टू कर सकते हैं ना। ये है नीदरलैंड। ठीक है, और ये है हमारा क्या, जर्मन। ठीक है, तो ये जर्मनी है, ये नीदरलैंड है, और ये हो गया डेनमार्क। इसके जस्ट थोड़ी सी दूर पर आ जाएगा फ्रांस। ठीक है, और इसके इधर आ जाएगा इटली। अब बात ये है कि हमें ये जानना है कि रोमन कौन थे। तो भाई ये जो इटली दिख रहा है ना आपको, इटली के अंदर एक बड़ा सा सिटी है, क्या, उसका नाम है रोम। ठीक है, ये जो रोम सिटी है ना, इसके जो लोग हैं, इसके जो पीपल है ना, उन्हीं को रोमन्स कहते हैं। गॉट इट, ये जो होते हैं ना रोमन, इन्हीं को रोमन बोलते हैं। ये जो लोग हैं ना, इतने पावरफुल और इतने सभ्य होते हैं, इन लोगों ने बहुत सारी कंट्रीज को ऑक्यूपाइड करा, मतलब बहुत सारी कंट्रीज पर जाकर इन्होंने हमला करा, अटैक करा, और इंग्लैंड पर भी इन्हीं ने करा था अटैक। ठीक है, वापस आते हैं। तो ये हो गया यूके, ये हो गया डेनमार्क, ये नीदरलैंड और जर्मनी, ये हो गया फ्रांस। अब ये जो लोग हैं ना, इन लोगों ने यहाँ पर भी रूल करा, बहुत सारी कंट्रीज पर रूल करा इन्होंने, लेकिन हमें देखना है कि ये लोग आते हैं यूके में, इंग्लैंड। ठीक है, ये आते हैं इंग्लैंड पर और करते हैं रूल। कब करते हैं, 43 AD से 410 AD तक। ठीक है, इनका ये टाइम पीरियड होता है। अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये लोग है ना बिल्कुल पावरफुल लोग थे। कौन से एम्पायर से बिलोंग करते थे, उनका नाम है क्लाइडस एम्पायर। हाँ, क्लाउडस एम्पायर, ये क्लाउडस एम्पायर था, और इस एम्पायर से बिलोंग करते हैं, और ये यूके में आकर यहाँ पे रहने लग जाते हैं, मतलब यहाँ पे रूल करते हैं। ठीक है, रूल करते हैं यहाँ पर। सो मैनी कंट्रीज दे रूल्ड, बट इंक्लूडिंग इंग्लैंड ऑल्सो। ठीक है, दूसरी बात ये है, जब ये इंग्लैंड में, यूके में जब ये रूल करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारा चेंज आता है। कौन सा चेंज, कौन से चेंजेस होते हैं, लाइक कल्चरल चेंज, कल्चरल चेंज, लिटरेचर में चेंज, लैंग्वेज में चेंज, और एजुकेशन भी डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर लोग एजुकेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, लैंग्वेज की अगर हम बात करें, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज जो रोमन्स की थी वो है लैटिन लैंग्वेज।
लैटिन लैंग्वेज के ही वर्क मिलते हैं यहाँ पर। इंग्लिश लैंग्वेज इतनी डेवलप नहीं हुई, यहाँ पे सिर्फ लैटिन लैंग्वेज थी। ओके, दूसरी बात ये है कि इसके ही अंदर हम देखेंगे कि इन लोगों ने, इनके जो राइटर्स थे, ठीक है, राइटर्स कौन कौन से थे देखते हैं। सबसे पहले हम सबसे इम्पोर्टेंट जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनका नाम है बीड। और उन्होंने लिखा था एक इतना इम्पोर्टेंट वर्क जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा ही जाता है, मतलब एक्लियास्टिकल, ये वाला है। उसके बाद में एक्लियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, ये ई है, ठीक है, एक्लियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। इसके बाद में आता है हमारा, इस स्पेलिंग में थोड़ा सा शायद ये यहाँ पे ए आएगा। तो उसके अलावा दूसरे राइटर हैं हमारे जूलियस सीजर, जूलियस सीजर, ठीक है। ये जो हमारे राइटर हैं, इन्होंने भी इम्पोर्टेंट वर्क लिखे हैं। उनके बारे में इतना नहीं देखते, पर मोस्टली ये इनके बारे में सिर्फ नाम याद रखो, ये इतने आते नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये इंग्लैंड का है,